नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कल की घटना जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही, G20 सम्मेलन खत्म हुआ, उसके बाद एक घटना जो निकल कर आई हरियाणा के मानेसर से। मोनू मानेसर नाम आप सभी भली भांति परिचित होंगे। कल हरियाणा पुलिस ने मानेसर से ही उन्हें गिरफ्तार किया और नूंह अदालत में पेश करने के बाद राजस्थान पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दी गई। मोनू मानेसर आज के समय में परिचय के मोहताज नहीं। आप सभी जानते हैं उनको कि उनका कई परिचयों में से एक परिचय ये भी है कि वो गौ वंश की रक्षा के लिए काम करते हैं। कई तरह के आरोप लगे हैं और अदालती कार्यवाही और पुलिसिया कार्यवाही चल रही है। अभी हम मानेसर में हैं और हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र यादव जी, पूर्व गो रक्षा प्रमुख है मानेसर के, और उनसे जानेंगे कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को वो किस तरह देख रहे हैं और आगे इस गिरफ्तारी को लेकर एक समाज के रूप में, एक पूर्व गौरक्षक के रूप में उनकी क्या योजनाएं हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम। सबसे पहले तो नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार कहूँगा मैं। आपने जो विषय कहा मोनू मानेसर से संबंधित विषय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 31 तारीख को जो नूंह में मामला हुआ, उसके बाद से भी गो तस्करी रुकी नहीं। आप उठा के देखिए, पलवल में भी, होडल में भी, भरतपुर में भी और गुड़गांव में भी मामले दर्ज हुए गो तस्करी के। इसका मतलब उनमें भय नहीं है, या तो सरकार का भय नहीं है या आम जनमानस का भय नहीं है। मोनू मानेसर उनके टारगेट पे था कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति को, क्योंकि गो तस्करी खाली एक आदमी नहीं करता, बहुत बड़ा रैकेट होता है इनका, और वो रैकेट बिल्कुल भी इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था कि उनके बहुत बड़े बिजनेस में मोनू मानेसर सेंध लगा रहा था, उनके बिजनेस को धराशायी कर रहा था, गो तस्करों को आए दिन पकड़ रहा था, उनकी गाड़ियों को थाने में सड़ने के लिए छोड़ा जा रहा था। तो उस चीज के कारण मोनू मानेसर उनके टारगेट पे था। जैसे नूंह एसपी ने जो ओटीपी मांग कर और लोगों को साइबर ठगी का शिकार बन रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने 31 तारीख को दंगे के माध्यम से साइबर थाने को फूंकने का काम किया। इसी प्रकार डिट्टो बिल्कुल मोनू मानेसर उनके आंखों में बिल्कुल मिर्ची की तरह था। तो उन लोगों ने पूरा जोर लगा रखा था कि किसी भी तरह से मोनू मानेसर को गिरफ्तार कराया जाए, क्योंकि घाटमी का कांड में मोनू मानेसर का कहीं कोई मामले में जिक्र ही नहीं। वो व्यक्ति अपने सबूत पेश कर चुका, उन्होंने अपनी सीसीटीवी फुटेज दे दी, अपनी सीडीआर निकलवा के दे दी, उनकी लोकेशन सारी चली गई, अपनी गाड़ी की लोकेशन, अपने घर की लोकेशन, सब चीजें थी, तो उसमें है ही नहीं। आपने बताया कि मोनू मानेसर एक तरीके से निर्दोष है, लेकिन एक जो खबरें चल रही हैं कि उनकी एक छवि जो बाहर इस तरीके से निकल के आ रही है कि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगाम लगाना जरूरी था। कई पक्षों का ये भी कहना है। देखिए, अल्पसंख्यक की बात आती है, उनमें अगर डर होता तो क्या 31 के तारीख के बाद, जैसा मैंने पहले बताया, गो तस्करी करते? नहीं करते। डर भय का माहौल अगर होता तो मामले दर्ज नहीं होते। अब मोनू मानेसर कल पकड़ा गया है, इससे 2 दिन पहले ही मोनू मानेसर की टीम ने मानेसर से 5 किलोमीटर आगे पचगांव में गाड़ी पकड़ी, गायों से भरी हुई। अल्पसंख्यक लोग ही थे वो। अगर वो इतने ही डरे और सहमे होते और मोनू उनको इतना ही मारता पीटता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेसर से भी गाय तस्करी करने की हिम्मत दिखा पाते। और सैकड़ों वीडियो आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, गुड़गांव से गाय तस्करी की मिली है। मोनू को जो छाती में यहाँ गोली लगी थी, वो भी गुड़गांव में ही लगी थी। वो डरी हुई कौम बिल्कुल नहीं है, और ना ही मोनू मानेसर ने कभी उनको डराया और ना डराने का दुस्साहस या प्रयास किया। ये केवल और केवल एक लॉबी है जो ये जताना चाहती है कि किसी भी तरह से ये गो रक्षकों का जो समूह है वो टूटे और वो मजे से चांदी कूट सके। ये विषय ये है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये काम एक तरीके से पुलिस का है। अगर हम बात करें तो भारत सरकार में एक्ट भी है
कैटल को लेकर, जो बछड़े हैं गायों को, उनको संरक्षण देने का एक्ट भी है। काम ये प्रशासन और शासन का है, तो उसे करने दिया जाए तो बेहतर नहीं है। एक व्यक्ति विशेष निकल कर इतने अग्रेसिव तरीके से, उत्तेजित तरीके से जो बातें निकल कर आती है कि उत्तेजित तरीके से ये रोकने का काम कर रहा है, जिसमें फिर एक नासिर और जुनैद का भी घटनाक्रम हम देखते हैं, तो उससे आपको लगता नहीं है कि एक सभ्य समाज के लिए एक ये प्रश्न चिन्ह की तरह है कि जो काम शासन प्रशासन का है वो एक व्यक्ति करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गोरक्षा करता था उस टाइम पटौदी के पास एक शेरपुर गांव है। ये डरे हुए लोग कनपट्टी पे बंदूक लगाकर और घर में बंधी हुई गाय को खोल ले गए। घर में गाय बंधी हुई थी, उसको खोलकर गाड़ी में चढ़ाकर ले गए। पुलिस की वेट करें, कितनी वेट करें, कहाँ पहुंचेगी पुलिस? पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस कहाँ तक पीछा करेगी? पुलिस के पास क्या गाड़ियां होती हैं? दूसरी बात, मोनू मानेसर गो सेवा आयोग की तरफ से नॉमिनेट पर्सन था गोरक्षक, और जो पुलिस की टीम है उनके साथ मिलके काम करते थे। एक भी विषय ऐसा दिखा दीजिए जिसमें उनके साथ ना हो। जो भी गाड़ी पकड़ी गई, जो भी तस्कर पकड़े गए, जिनका भी पीछा किया, सभी में तो पुलिस साथ है। पुलिस के साथ मिलकर आज तक का रिकॉर्ड है। पुलिस हो या जो भी हो, बगैर मुखबिर के काम कर पाई है। तो कहीं ना कहीं सहयोग तो होता ही है आम जनमानस का। तो आम जनमानस के नाते सहयोग करने का फर्ज भी बनता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि कोई भी गलत हो तो उसमें हमें डट के विरोध करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति अगर विरोध ना करे तो मुझे नहीं लगता कि उसका फिर कभी कानून में विश्वास भी होगा। आपसे मैं, दर्शक जो हैं, जो इस पूरे घटना को टीवी से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो लोग, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने अपने दर्शकों से कहा कि आप सवाल भेजिए। उन्होंने कहा कि एक बार आप मानेसर गांव में जाके, या उनके जो परिचित लोग हैं या वहाँ के लोगों से आप ये जानने की कोशिश करें कि मोहित यादव मोनू मानेसर बन जाते हैं। एक टैगलाइन पूरे मानेसर को अपने साथ जोड़ के चलते हैं। क्या एक तरह का एक समाज को डराने धमकाने, या कौन क्या खाएगा, उसके ऊपर आप एक एकाधिकार जमा रहे हैं? क्योंकि इस पर तो सरकार ने भी अभी तक कोई स्पष्ट नियम, अगर बछड़ों के संरक्षण को छोड़ दे तो कुछ स्पष्ट नियम बनाए नहीं अभी तक, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली भी कंट्रियों में से भी एक है। देखिए, अभी तक एक मामला मुझे ऐसा बता दो कि किसी की थाली से खाना छीना हो। दूसरी बात, मुझे एक पोस्ट या एक कंप्लेंट ऐसी दिखा दो जो खाने के प्रति रखी गई हो। हाँ, काटने के प्रति तो है, कोई गाय को काटे और हम ना रोके तो हमारी आस्था पर प्रहार है। हमारे सामने अगर किसी बहन की इज्जत लुट रही हो और हम खड़े होकर देखें तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म माँ बोलता है, और माँ को अगर हमारी आंखों के सामने कोई काटे तो क्या हमें डूब के नहीं मर जाना चाहिए? तो आप एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि हम किसी की हत्या हो रही है और उसको ना बचाएं? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि जिसमें हमारी आस्था हो उसको टूटते हुए हम ना बचाएं? कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा है कि गाय की कोई भी हत्या कर सकता है? गाय हत्या के खिलाफ कानून बना हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने कानून बनाया इसके खिलाफ कि गौ हत्या नहीं होगी। हमारे हरियाणा से अगर बाहर कोई गाय ले जाएगा तो उसके भी लॉ बने हैं। तो क्या कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे ही खुले घूमेंगे? क्या कानून का उल्लंघन करने वाले लोग ऐसे ही गो तस्करी करेंगे? क्या उनके लिए कानून नाम की चीज नहीं है? क्या उनके दिल और दिमाग में डर नहीं है कानून का? आपके जो दर्शकों ने क्वेश्चन किए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल भी डर नहीं है? जब आदमी आपके सामने हत्या हो जाती है तो क्या मूक दर्शक बन के खड़े रहें कि कोई आए और किसी बेटी को चाकू घोंप कर मारकर चला जाए तो क्या हम मूक दर्शक बनकर खड़े रहें? एक तो चीज ये भी निकल कर आ रही है ना साहब कि गाय का राजनीतिकरण हो रहा है। मोनू मानेसर का अक्सर नाम बजरंग दल से भी जुड़ता आया है। अब क्या तथ्य है क्या तथ्य नहीं है, वो जब बात होगी तब बेहतर समझ में आएगा। लेकिन सरकार चाहे आज सत्ता में है, उस सरकार ने भी हाथ पीछे छटक लिए।
कल इतनी तेजी से ट्रांजिट रिमांड राजस्थान को दे दी गई, तो आपको लगता नहीं है कि गौ रक्षा के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, और सरकार ने कल ही का स्टेटमेंट है, उन्होंने बजरंग दल से ये कह दिया कि सत्ता पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ सरकार के आपको शह भी दे रही है, और जब दिखता है कि वोटों की राजनीति और चुनावी माहौल आने वाला है तो हाथ भी पीछे खींच ले। देखिए, आपने दो बातें मेरे से पूछी है। पहली बात तो सत्ता और राजनीतिकरण, दूसरा बजरंग दल। मैं आपको आपकी इस वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछता हूँ। बजरंग दल का आपने क्वेश्चन किया, लेकिन आपने मेव आर्मी क्या काम करती है क्या कभी जानने की कोशिश की? मेवात दंगों में मेव आर्मी का क्या रोल रहा, क्या आपने कभी उसकी तह तक जाने की कोशिश की? मेव आर्मी का कितना एनरोलमेंट इस मामले में रहा, क्या आपने कभी इसकी तह तक जाने की कोशिश की? सैकड़ों बेटियां जो काल का ग्रास बनने वाली थी, उनको बचाने का काम मोनू मानेसर ने किया। आसाम से बच्चे को उठा कर ले आए और 20 साल तक उसको अपने गिरफ्त में रखा, मेवात में तावड़ू थाना क्षेत्र में, उसको बचाकर उसको परिवार तक भेजने का काम मोनू मानेसर ने किया। वो 25 साल में वो बच्चा क्या कमाता, वो पैसा उसके परिवार को दिलवाने का काम मोनू मानेसर ने किया। ऐसे बहुत से मामले हैं जो मोनू मानेसर ने वहाँ सुलझाने के काम किए। और मैं आपको बताता हूँ, मानेसर क्षेत्र, रात को कब दुकान से चोरी हो जाती थी, कब खड़ी गाड़ी के टायर खोल लिए जाते थे, कब बैटरी निकाल ली जाती थी, कब घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा लिया जाता था, घर के बाहर बंधे दुधारू जो पशु है उसको खोल लिया जाता था। आज क्यों नहीं ले जाते? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे तो मोनू मानेसर की टीम कहीं ना कहीं रास्ते में खड़ी मिलेगी और उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगी। मेरे भाई, इतना आतंक इन लोगों का इस एरिया में, हद से ज्यादा। आप एक चीज देखिए कि चोरी, बाइक चोरी हो, पहले मेवात का नाम याद आता है कि मेवाती ले गए होंगे। एटीएम कटर आप देखिए। आप एक स्टेज ऐप है, मैं किसी ऐप की ऐड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उस पर एक मेवात मूवी आई। उस मूवी को आप भी देखिए और अपने दर्शकों को भी कहिए कि वो जरूर देखें। उस मेवात मूवी में मेवात के ही एक व्यक्ति ने रोल किया है, तो उसमें क्लियर दिखाया गया कि मेवात में क्या घटनाक्रम होता है। मैं नहीं कह रहा, वो मूवी बता रही है किस तरह से वहां पर एटीएम चोरी का काम होता है, किस प्रकार वहां पर लोगों को ओलेक्स के माध्यम से लूटने का काम किया जाता है, किस प्रकार से वहां पर अवैध नशे का कारोबार होता है। ये उस मूवी में बताया गया है। और उस मूवी में जो मेन रोल है, जो लीड रोल है, वो भी मेवात के एक मेव घराने के एक बच्चे ने किया है। तो वहां की सच्चाई तो वो खुद अपने सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, मोनू को तो केवल एक मोहरा बनाया गया है। और अगर ये राजनीतिक मोहरा हुआ और राजनीतिक मोहरे के रूप में इसको यूज किया, तो मानेसर ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो जिस प्रकार से लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, कोई भी शांत बैठने वाला नहीं है। आपने जिक्र किया कि लोग शांत नहीं बैठेंगे। अभी न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अगर 2-3 दिनों में चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, साफ नहीं होती है, तो मानेसर के एक स्थायी नागरिक के तौर पर और समाज के तौर पर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, ये भी दर्शकों को। देखिए, कल पंचायत हुई थी, पंचायत में निर्णय हुआ, उसमें हमारी तरफ से जो मीडिया को बाइट दी गई वो अभिमन्यु जी ने दी है, वो आपको मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। उसके लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं हूँ। तो वहाँ जिस व्यक्ति की जो ड्यूटी लगी वो करेगा काम। और अभी कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि अब कोर्ट के अंदर मामला है, तो कोर्ट के अंदर जो मामला है वो केवल वकील और कोर्ट के माध्यम से ही सुलझेगा। तो उसको लेकर हमारे लोग, जिन जिन की ड्यूटी लगी है, वो सभी अपना काम कर रहे हैं। अगले 4 दिन में सारी फिल्म आपके सामने होंगी, मीडिया के माध्यम से सबके सामने बातें क्लियर आ जाएंगी। और जो आने वाले समय में है, मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहूँगा कि हम अगर आवाज भी करें तो सितमगर हो गए, वो प्याज फोड़ने की बात करके भी गुनाहगार नहीं है। ये बात मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि मामन खान जैसे लोग जो
भरी सदन में कहते हैं कि अगर मेवात में बजरंग दल के लोग आए तो हम प्याज सी फोड़ देंगे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और प्रदीप पांची भाई को मारने वाला, जिनके बाय नेम कंप्लेंट दर्ज है, वो जावेद खुलेआम घूम रहा है। आफ्ताब अहमद जैसे विधायक जो इस पूरे मामले की संरचना में जिनके नाम आ रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और मोनू मानेसर, जिनको लॉ एंड ऑर्डर के तहत ममता सिंह जी क्लीन चिट दे देती है मीडिया के सामने, वो गुनहगार हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि साल के अंत में राजस्थान का चुनाव है, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से ट्रांजिट रिमांड दी गई इतनी तेज तरीके से, हालांकि वो 24 घंटे का समय सरकार के पास होता है रिमांड देने के लिए, साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है, हमने कर्नाटक का भी चुनाव देखा जहां पे बजरंग दल का मुद्दा बहुत उठा, सत्ता पक्ष ने बहुत उठाया कि कांग्रेस बजरंग बली का अपमान कर रही है, उनके सेवकों का अपमान कर रही है। आपको लगता है कि राजस्थान चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, इसलिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर राजस्थान सरकार को सौंपा गया है कि चुनाव के समय सत्ता पक्ष ये दिखा सके कि जो मोनू मानेसर गौ रक्षक है उसको राजस्थान सरकार, उस पर राजस्थान सरकार जुल्म कर रही है और मोनू मानेसर के नाम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? देखिए, अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो मुझे नहीं लगता कि उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को नाराज करने का काम मुझे नहीं लगता कि सरकार करेगी। जिन लोगों ने कभी 10 वोट नहीं दिए, मेवात में अगर कोई ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी वोट देंगे, क्योंकि वहां पे आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि उन लोगों के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने एक्सप्रेसवे, एक नहीं 2 एक्सप्रेसवे मेवात को दिए, रेल के लिए पब्लिक को बरगलाने का काम सारी सरकारों ने किया, लेकिन केवल मेवात के अंदर रेल ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भी बड़े बड़े काम, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, गर्ल कॉलेज हो, और भी बहुत काम है जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, उसके बावजूद वो लोग वोट नहीं देने वाले, ये तय है अगर ये सोच के अगर ये मामला हुआ है तो। लेकिन अगर मोनू गुनाहगार है तो उन्हें सजा मिले। हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी। अगर हमारा मोनू गुनहगार है तो उसको सजा मिले, और अगर मोनू गुनहगार नहीं है तो हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे जिन लोगों ने मोनू को जबरदस्ती उसमें घुसेड़ा। और आगे की जो कार्रवाई होगी, मेरा गांव समाज, क्योंकि गांव समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरा गांव समाज जो कार्रवाई की मांग करेगा वो कार्रवाई हम सभी लोग करेंगे। और सरकार से भी एक ही दरखास्त है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनिल विज जी ने, गृह मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर भी मीडिया को भी बाइट में कहा था कि मोमन खान के खिलाफ सबूत है, अगर सबूत है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो अगर खुलेआम घूमता है तो जनता में रोष है उस चीज को लेकर। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन के अंदर अगर उसको गिरफ्तार करते हैं तो हमें भी लगेगा और आम जनमानस को भी लगेगा कि ये कार्रवाई एक तरफा नहीं है, ये कार्रवाई कानून अपने तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहा है, तो मोमन खान को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका नेक्स्ट 9 न्यूज से बात। थैंक यू। ये हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी थे। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद आगे समाज की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली, किस तरीके के से समाज मोनू मानेसर के साथ जुड़ा हुआ है, आपने सुना। आपकी उसकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए धन्यवाद।